15th क्वेश्चन करते हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। एक इंक्लाइंड प्लेन है और उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो इंक्लिनेशन है वो कितना दिया, वो दिया आपको 45 डिग्री। ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और वहां से एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है। और कैसे फायर किया जाता है? हॉरिजॉन्टली। ठीक, तो डेफिनेटली वो यहाँ से कहीं फायर किया गया होगा प्रोजेक्टाइल। और वो कैसे फायर किया गया है? वो हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है। कितनी स्पीड से फायर किया गया है? वो स्पीड आपको दी है विद स्पीड 50 मीटर्स पर सेकेंड। तो वो स्पीड अगर u लिखें हैं तो u कितना दिया आपको? 50 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, g की वैल्यू आपने 10 लेनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द रेंज मेजर्ड अलोंग द इंक्लाइन। इंक्लाइन के अलोंग क्या रेंज होगी इसकी? ये कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, तो ये जो रेंज होगी इंक्लाइन के अलोंग, ये जो रेंज होगी इसको अगर r बोलें तो इंक्लाइन के अलोंग उसकी रेंज क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको इंक्लाइन प्लेन का इसमें कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं, जी को ब्रेक करते हैं। जी का कंपोनेंट निकालेंगे अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो जी जो है वो नीचे की तरफ है इस तरह से, अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट इस तरफ होगा और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कंपोनेंट इस तरफ होगा। सिंस एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो ये जो कंपोनेंट होगा जी कॉस 45 यानी g/√2, और ये कंपोनेंट भी क्या हुआ, जी साइन 45, तो ये भी कितना हो जाएगा, g/√2। तो अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट भी कितना आ रहा है, g/√2, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन भी कंपोनेंट कितना आ रहा है, g/√2। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को हम सिंपल प्लेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है उसको हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अलोंग द इंक्लाइन कितना एक्सेलरेशन है, तो वो है g/√2, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कितना एक्सेलरेशन है, तो वो भी कितना है, g/√2। ठीक, और यहाँ से हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है। हॉरिजॉन्टली का मतलब ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल अगर 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका, 45 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जा रहा है कितने एंगल पे, 45 डिग्री। और कितनी स्पीड है, तो वो स्पीड है 50 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर? तो इसका कुछ इस तरह से मोशन होगा और हमें क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो इंक्लाइन प्लेन था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन जो एक्सेलरेशन वगैरह हैं वो उसी तरह से रखे जाएंगे जैसा कि इंक्लाइन प्लेन के केस में था। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। एक बार वर्टिकल मोशन देखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल मोशन देखेंगे और इसकी रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले देख रहे हैं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मतलब ऐसे वर्टिकल नहीं लिखते, ऐसे करते परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर मोशन। और किसके परपेंडिकुलर, इंक्लाइंड प्लेन के। ठीक, टाइम निकालना है। इक्वेशन क्या लगाते हैं, इक्वेशन लगाते हैं h = ut + ½ at²। ठीक, अपवर्ड डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और ये पार्टिकल ये कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो टोटल मोशन में अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, क्योंकि जिस प्लेन से उठाया वो उसी प्लेन में आ गया। तो प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो वो 0 हुआ है। परपेंडिकुलर इनिशियल स्पीड कितनी थी, तो 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है, 45 का एंगल है, तो परपेंडिकुलर स्पीड भी 50/√2 हो जाएगी। और ये जो अलोंग द प्लेन है ये भी कितनी होगी, 50/√2। ठीक है, टाइम मान लेते हैं t। अब प्लस तो नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि g जो है, g का जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो -½ और कंपोनेंट कितना है, तो वो है g/√2 × t²।
तो ज़रा अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, टी की वैल्यू निकालते हैं। तो एक तो t इक्वल टू 0 आ जाएगा रूट आपका, और दूसरा जो t इक्वल टू आने वाला है वो आपका आएगा 50, ये रूट टू कॉमन लेके ये 0 में चला जाएगा, तो वो आएगा 50 इंटू 2 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये आ गया 10 सेकेंड्स। सॉल्व आप खुद भी कर सकते हो, कंसेप्ट समझना है, सॉल्यूशन खुद करना है आपको, कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, वो कितना आएगा, वो आपका आ गया 10 सेकेंड्स। इसका मतलब इसको इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगने वाला है, तो वो टाइम होगा 10 सेकेंड्स। ठीक। अच्छा, अब रेंज फाइंड करते हैं कि इतने टाइम में इसने कितनी रेंज, ये जो रेंज है ये कितनी ले ली होगी, ये फाइंड करते हैं अब। तो रेंज के लिए भी यही इक्वेशन लगाते हैं, r इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं r को s लिख रहा हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है, इनिशियल स्पीड कितनी है इस अलोंग द प्लेन डायरेक्शन में, तो वो होगी 50 cos 45 यानी 50/√2। टाइम कितना है, तो टाइम तो 10 सेकेंड्स पता लग गया आपको। और इसमें प्लस आएगा, प्लस इसलिए आएगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में स्पीड है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है, सेम डायरेक्शन में, इसलिए प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन है g/√2 इंटू टी स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 100। ठीक। तो इसको अब सॉल्व कर लेना है अपना। ये √2 1/√2 बाहर लिख लेता हूँ मैं, अंदर क्या आने वाला है, तो ये तो हो गया 500 प्लस ये 2 से कैंसिल करेंगे g 5 टाइम्स, तो ये भी कितना हो जाएगा 500 1000। तो इसको 2 इंटू 500 लिख सकते हैं, 2 इंटू 500 डिवाइडेड बाई √2 से ये 2 कैंसिल करेंगे √2 टाइम्स, तो कितना आंसर आ गया, तो जो रेंज आ गई इसकी अलोंग द इंक्लाइन, तो वो हो गई 500√2 मीटर्स। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिलेगा, बी पार्ट। ठीक। तो कंसेप्ट आप समझ लो, जब भी इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन हो, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो आपको क्या करना है, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जी के कंपोनेंट ब्रेक कर लेने हैं। ठीक है, क्या करना है, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर क्या कर लेने हैं आपने, जी के कंपोनेंट ब्रेक कर लेने हैं। ठीक। और उस इंक्लाइन प्लेन को सीधे सीधे लिख लेना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, उस इंक्लाइन प्लेन को हमने घुमा के क्या बना देना, हॉरिजॉन्टल प्लेन बना देना, लेकिन बाकी सारी जो वैल्यूज हैं वो एज इट इज रखनी है। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेशन क्या होगा, वो यहाँ लिखना है। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेशन क्या होगा, वो यहाँ लिखना है। वर्टिकल मोशन वैसे डील करना है, हॉरिजॉन्टल मोशन वैसे डील करना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल मोशन देखना है, वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल देखना है। अब जो वर्टिकल है वो एक्चुअली वर्टिकल नहीं है, अब जो वर्टिकल है वो बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। और जो हॉरिजॉन्टल है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो क्या है, अलोंग द प्लेन है। ठीक है, वो क्या है आपका, अलोंग द प्लेन है। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक इक्वेशन बनेगी अलोंग द प्लेन। ठीक है, तो अब जब आप इस तरह से लिख लो, बना लोगे इसको, तो एक वर्टिकल डायरेक्शन ये मान आपकी हो जाएगी और ये आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, बस फर्क इतना पड़ेगा कि पहले जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते थे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था, लेकिन अब इंक्लाइन प्लेन का केस है तो इस केस के लिए एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या आ जाएगा, एक आपके पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। बस ये अंतर पड़ जाएगा। क्लियर।